देखिए, उत्तर भारत हमेशा से अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है, जहां हिमालय की सफेद बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, जिनको देखना ही अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। नंदा देवी पर्वत चीन की उत्तर पूर्वी सीमा के पास है। ये अपने आप में दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। हिमालय को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हर सनातनी की प्रबल इच्छा होती है कि एक बार वो उत्तर भारत के इस पावन स्थान के दर्शन करे, जो अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नदी और झील के बारे में तो सभी ने सुना होगा, और सभी जानते हैं कि नदी और झील में पानी के सिवा और क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो झील ठंडे इलाके में है तो झील का पानी बर्फ़ में तब्दील होगा। मगर हम ये बात कहें कि ये सब तो ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो झील की बर्फ़ पिघल जाने के बाद जो मंजर दिखता है, इसको देखने के बाद तो आपको अपनी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रूपकुंड झील की, जो समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट यानी लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। सबसे खास बात तो यह है कि वैसे देखने पर तो यह आम झील की भांति ही दिखेगी, मगर जब बर्फ पिघली है तो इसमें से मानव कंकाल दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले 1942 में इसको एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान देखा था। लगभग पिछले 50 वर्षों से ये सभी के लिए जिज्ञासा और कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसके ऊपर दुनिया भर के मानव विज्ञानी अपने अपने शोध कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन इसमें 600 से 700 मानव कंकाल देखे जा चुके हैं। जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 39 कंकालों पर अध्ययन किया, जिसमें 15 महिलाओं के भी थे। ये लगभग 1200 साल पुराने थे और ये सब अलग अलग लोग थे। ये कोई एक ही जगह के लोग नहीं थे। आनुवंशिक अध्ययन से पता चला कि एक समूह के लोग नहीं थे। कुछ दक्षिण एशिया और कुछ यूरोप से थे। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ के लोग भला यहाँ क्या करने आए होंगे, जबकि न तो वहाँ से कोई व्यापार का रास्ता था कि व्यापार के लिए आए होंगे, और न ही जेनेटिक स्टडी में किसी बीमारी की पुष्टि हुई है कि इतनी ज़्यादा मौत किसी बीमारी से हुई हो। सबकी अपनी अपनी धारणा है। एक कहानी के अनुसार 1841 में भारतीय सैनिक तिब्बत में कब्जा कर रहे थे, मगर ये हार गए और वहाँ से वापस आते वक्त किसी प्राकृतिक घटना का शिकार हो गए, और उसमें से 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कुछ का कहना है कि 970 साल पहले एक राजा अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहाँ से जा रहा था और हादसा का शिकार हो गया। तो ये कंकाल उनके भी हो सकते हैं। कुछ का कहना है कि शायद वहाँ कोई कब्रिस्तान रहा हो या कोई तीर्थ यात्रियों का झुंड वहाँ से निकला हो और प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया हो। बहरहाल सच क्या है, ये आज भी रहस्य है, मगर लोगों के लिए आज ये एक पर्यटन बन चुका है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।